बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था सेल थ्योरी के बारे में। स्लीडेन एंड स्वार्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था और रूडोल्फ विर्चाव का क्या कंट्रीब्यूशन। रूडोल्फ विर्चाव के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ के सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है यूनिट, सिंगल होता है। तो यूनि वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बना है उसको ये बोलेंगे क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनि का मतलब ही है यूनिट, सिंगल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा बाय या बना होगा किससे, सिंगल सेल से, एक सेल से बना होगा। एग्जाम्पल अमीबा, पारामीशियम, ये सब किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब अमीबा जो है एक सेल से बना होता है, पारामीशियम भी एक सेल से बना होता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है जो तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा, उसको भी नोट करना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल तुमको मिले, मैं जब यहाँ पर लेक्चर दूं और उसका जब तुम उसका वीडियो देखोगे फिर इसका नोट्स बनाओगे तो ये साथ साथ एनसीईआरटी भी बाद में रिवाइज करना, और उससे जो जो एग्जाम्पल अगर छूट रहा है तो उसको वहाँ नोट करना है, और साथ साथ एनसीईआरटी को पढ़ते जाना है। क्योंकि बच्चों देखो अभी लॉकडाउन खत्म हो नहीं रहा है और ऑनलाइन क्लास में हम जितना बता रहे हैं साथ साथ तुम लोग एनसीईआरटी भी करते जाओ। मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स क्या होता है, मल्टी मतलब होता है मेनी, बहुत सारा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और मल्टी मतलब मेनी, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है उसको ही हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग एग्जाम्पल किसका है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि हमारे अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से हमारा शरीर बना है। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, जनरल भाषा में हम बोल सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई। लेकिन बायोलॉजी में कभी कभी एक्सेप्शन मिलता है, बहुत सारा फंगस जो एक सेल से बना होता है, तो वो मैं बाद में जिक्र करूंगा जब मैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ूंगा। लेकिन जनरल वे में हम बोल सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल कौन होगा, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, और यूनिसेलुलर का एग्जांपल अमीबा, पारामीशियम, सब बैक्टीरिया भी है। अब बताओ बच्चों, एक हम लोग इसको समझते हैं अपने घरेलू एग्जाम्पल से। मान लो कोई व्यक्ति या कोई फैमिली जो है वो यहाँ पर लखीसराय में ही एक कमरा लेके रह रहा है, तो उसका जो भी एक्टिविटी होगा उसी रूम के अंदर होगा। अब कोई फैमिली फ्लैट लेके है, उसका पूजा रूम अलग है, किचन अलग है, बेडरूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, तो उसके पास क्या बहुत सारा रूम कमरा है। तो यूनिसेल, तो बताओ जो एक कमरा लेकर आ रहा है वो अपना सारा एक्टिविटी क्या करेगा एक ही कमरा में, कहीं छोटे से जगह में कहीं किचन वाला काम कर लेगा, फिर बेड है उसके रूम में लगा हुआ, तो सारा एक्टिविटी वो एक ही रूम में कर रहा है। उसी तरह जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बाय सिंगल सेल। तो जितना भी एक्टिविटी है उस ऑर्गेनिज्म किसका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, उसका एक ही सिंगल सेल कर रहा है, क्योंकि वह ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ये सिंगल सेल परफॉर्म वन या और फ्यू एक्टिविटी हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारा एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है,
अलग अलग सेल का अलग अलग काम है। जैसे तुम लोग बच्चों मसल सेल है तो वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। हमारा हार्ट सेल है, वो सुने होंगे कार्डियक मसल, तो क्या करता है, ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। नर्व सेल क्या है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स। इसका मतलब क्या है, यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर है। आरबीसी का नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, उसी को शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी हम बोलते हैं, उसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो उसका क्या काम है, हीमोग्लोबिन उसमें रहता है, वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। डब्ल्यूबीसी का नाम सुना होगा, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट फाइट करता है, कोई मान लो इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में प्रवेश कर उससे फाइट कर रहा है। इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर में बहुत सारा सेल से बना है, इसमें स्पेशलाइज हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है कि बहुत सारे सेल का अलग अलग फंक्शन है। जैसे हम बोले ना कि हार्ट सेल में कार्डियक मसल से बना है, मान लो हाँ क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे, गैस्ट्रो में म्यूकस सेल, म्यूकस का सेक्रेशन करता है। इस तरह बच्चों बहुत सारा सेल है। नेफ्रॉन का नाम सुनोगे, न्यूरॉन। तो हम ये बात करते हैं कि सबका अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब सबका अलग अलग वर्क में डिवाइड है। तो फिर से मल्टी सेलुलर को देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल, एग्जांपल फंगाई, प्लांट, एनिमल इटीसी। ए सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटी। सारा एक्टिविटी एक सेल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सेल से, मिलियन बिलियन सेल से मिलकर बना है। इसमें मजबूरी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास, अगर उसको जिंदा रहना है, वो तो एक सेल से ही बना है, कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसको जिंदा रहने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए सारा फंक्शन एक सिंगल सेल करेगा। और ये बात बताओ बच्चों, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहां पर बोर्ड पर, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना शुरुआत कहां से करता है, सिंगल सेल से करता है। हम लोग बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्लास में भी पढ़े थे कि हमारा जो शुरुआत होता है, कोई मान लो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो हमारा शुरुआत कहां से हुआ, जायगोट से हुआ। जायगोट में ही क्लीवेज डिवीजन के बाद धीरे डिवीजन लगाता है, डिवीजन होते होते ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये बात समझो कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो कहां से शुरू होता है, सिंगल सेल से। जैसे हम लोग की बात करते हैं तो जायगोट से शुरू होता है। जायगोट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब ये बात भी तुम लोग समझ लो क्या, सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी सो दैट देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। जिस तरह हम लोग अभी बच्चों बताए थे कि हम लोग घरेलू एग्जांपल की जो बात की थी कि मान लो एक फ्लैट लेकर आ रहा है, जिसका एक किचन रूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, बेड रूम अलग है, तो हर रूम का अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग फंक्शन है। लेकिन इसके पास क्या मजबूरी है कि सारा एक्टिविटी जो होगा सिंगल सेल में होगा। किसके, सारा एक्टिविटी सिंगल सेल में किसमें होगा, यूनिसेलुलर, जिसके पास मात्र एक ही सेल है। जैसे किसी पास एक ही रूम लेकर आ रहा है तो उसको सारा एक्टिविटी उसी रूम में करना, और जिसके पास बहुत सारा कमरा फ्लैट लेकर आ रहा है तो उसका अलग अलग रूम का अलग अलग फंक्शन होगा। तो मल्टी सेलुलर के पास बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है, तो इसका डिफरेंट सेल का डिफरेंट फंक्शन होगा। तो सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी सो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे ह्यूमन में एग्जांपल हम लोग बात करते हैं स्पर्म, ल्यूकोसाइट, मसल सेल, नर्व सेल, हार्ट का जो सेल है, आरबीसी के बारे में बताए थे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है। और बहुत सारी बातों को मैं जब आगे चैप्टर प्रोसीड करेगा तो बहुत चीजें हमको मिलेगी। ये सेल साइटोलॉजी, ये जो सेल चैप्टर है, ये बेसिक चैप्टर होता है बायोलॉजी का, तो बहुत सारा एग्जांपल एक साथ नहीं किया जा सकता है, बहुत सारा एक्सेप्शन भी होता है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो एग्जांपल फिर हम लोग को मिलेगा। अब ये है बच्चों की देयर इज नो, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, किसमें, सिंगल सेल में, क्योंकि सारा एक्टिविटी क्या करेगा वही सिंगल सेल।
रिप्रोडक्शन कंज्यूम में सिंगल सेल, बताओ एक ही सेल है, जैसे हम अमीबा का नाम सुने ना, अमीबा मान लो इसका इरेगुलर स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, तो एक सेल से क्या होता है, तो इस सिंगल सेल ही पार्ट लिया है रिप्रोडक्शन में, डिवीजन में, तो बाइनरी फ्यूजन का हम लोग नाम सुने, एक सेल से दो सेल बना, तो रिप्रोडक्शन कंज्यूम में सिंगल सेल। इसमें क्या होगा, ओनली सम सेल, एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल, जो टेक पार्ट करता है रिप्रोडक्शन में। ओनली सम सेल ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, और जो रिप्रोडक्शन में जो सेल नहीं भाग लेता उसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल। अब बताओ बच्चों, बेहतर लाइफ किसका होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का? बताओ, जो एक कमरे में रह रहा है उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना, कि सारा एक्टिविटी एक ही जगह कर रहा है, तो आरामदायक लाइफ किसका रहेगा, यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर का? मान लो हमारा बॉडी का ये जो है स्किन का सेल है, अगर ये डेड हो गया तो मेरा लाइफ खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये डेड हुआ तो कोई दूसरा नया सेल बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेलों से बना है। इसका मतलब क्या है, लाइफ स्पेन इंडिविजुअल क्या है, लॉन्ग होगा, किसका, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। मान लो बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कितने सेल का बना है, एक सेल का बना है, तो अगर वो सेल खुद अगर डेड हो गया, अगर वो सिंगल सेल था वो डेड हो गया, तो उसका लाइफ वहीं खत्म। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि अगर एक सेल डैमेज हो गया या डेड हो गया या ब्लड सेल पे मान लो डैमेज हो गया, तो नया सेल बन गया, तो लाइफ स्पेन जो होता है इसका छोटा होता है। और तो बताओ इसमें क्या होगा, सेल सेल के बीच कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि बहुत सारा सेल से मिलकर बना है। अब बताओ बच्चों, एक बार हम ब्रीफ में देखते हैं कि यूनिसेलुलर क्या है, सिंगल सेल से बना है, मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। एग्जांपल ध्यान रखना, इसका सारा एक्टिविटी क्या होगा, सिंगल सेल में होगा। इसमें क्या होगा, सिंगल सेल परफॉर्म करे वन या फ्यू एक्टिविटी, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, इसमें अलग डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जिसको लोग पढ़ा दीजिए। अगर कोई समझने में दिक्कत आ रहा है तो बार बार पॉज कर लो वीडियो को, पीछे से देखो। रिप्रोडक्शन कंज्यूम में सिंगल सेल ही भाग ले रहा है, इसमें एक स्पेशल सेल होता है रिप्रोडक्शन के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल। इसका लाइफ स्पेन छोटा होगा, इसका लाइफ स्पेन लंबा होगा। तो बच्चों साथ साथ तुम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ो, तुमको अच्छे तरह से समझ में आएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। लाइक करो, कमेंट करो कि मुझे भी मोटिवेट मिले वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।